नमस्कार, खबरें दिल्ली की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली विधानसभा ने डिजिटल गवर्नेंस की ओर कैसे बढ़ाया कदम। बताएंगे आपको जस्टिस वर्मा कैश कांड, दिखाएंगे आपको दिल्ली बजट सत्र से पहले मंत्री आशीष सूद का बड़ा दावा और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे दिल्ली के डियर पार्क में पेड़ से लटके हुए मिले शव। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हाईकोर्ट जज के घर जलते नोटों का अनकट वीडियो आया सामने। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 65 सेकंड की क्लिप। दमकल कर्मचारी बोला, महात्मा गांधी में आग लगाई गई। औरंगजेब पर आरएसएस का बयान, हमारा आइकन कैसे हो सकता है, सोचना जरूरी है। सह कार्यवाह होस्ट बोले ने कहा, हमलावर सोच देश के लिए खतरा है। जयशंकर बोले, हमने हमेशा थरूर के विचारों को सम्मान किया है। कांग्रेस नेता सरकार की तारीफ कर चुके हैं। 1 महीने पहले बोले थे पार्टी इग्नोर करती है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे जस्टिस वर्मा के घर पिछले दिनों लगी भले ही आग बुझ गई हो, पर इसकी लपटें आज भी उठ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आग लगने और बुझने के बाद पहले सुप्रीम कोर्ट ने कथित पैसों से भरे कमरे का वीडियो जारी किया, तो वहीं अब जस्टिस वर्मा के घर के बाहर से जले हुए नोट बरामद हुए हैं। दिल्ली का बजट जनता का होगा। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद बीजेपी लगातार एक्शन मोड में है। विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वादों को पार्टी एक एक करके पूरा करने में जुट गई है। इस बीच सूबे की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार यानी 22 मार्च की देर रात कहा कि विकसित दिल्ली बजट 2025 को तैयार करने के लिए दिल्ली वासियों से प्राप्त सुझावों के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि बजट के लिए 10,000 से ऊपर सुझाव और अपेक्षाएं व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए दिल्ली के लोगों से प्राप्त हुई हैं। दिल्ली विधानसभा ने डिजिटल गवर्नेंस की ओर बढ़ाया कदम। दिल्ली विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाकर डिजिटल गवर्नेंस में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौते के तहत ये क्रियान्वयन हुआ है। NEVA से विधायक प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और कुशल हो जाएंगी। ये एक राष्ट्रीय एक एप्लीकेशन की अवधारणा के अनुरूप है और कागज की खपत में भी कमी लाएगा। ये दिल्ली विधानसभा को एक आदर्श डिजिटल मॉडल बनाएगा। दिल्ली बजट सत्र से पहले मंत्री आशीष सूद का बड़ा दावा। दिल्ली विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत से पहले शिक्षा, गृह सहित कई विभागों के मंत्री आशीष सूद ने शनिवार यानी 22 मार्च को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बजट और शिक्षा सुधारकों को लेकर चर्चा की और इसी दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत आधुनिक तकनीकों, स्मार्ट क्लासरूम और कौशल विकास कार्यक्रमों पर जोर दिया। किराएदारों से करोड़ों की ठगी, तरीका कर देगा हैरान। दिल्ली में किराए पर मकान देने के नाम पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले 2 शातिर जालसाज राजू सिंह और रीमा जायसवाल को आर्थिक अपराध शाखा ने धर दबोचा है। इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश तब हुआ जब सुखबीर सिंह नामक व्यक्ति ने 28 मई 2023 को आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराई। बुराड़ी के लाल दरवाजा इलाके में रहने वाले धर्म सिंह ने भी इस तरह ठगे जाने की शिकायत बुराड़ी थाना में दर्ज कराई थी। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश मामले में संजय सिंह का बड़ा बयान। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से कैश मिलने को लेकर जारी विवाद अभी थमा नहीं है। अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस मामले को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, ये न्याय व्यवस्था के प्रति जनता के भरोसे का मसला है। दरअसल आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा, दिल्ली हाईकोर्ट जज यशवंत वर्मा के घर में नोटों की बोरियां नहीं, भारतीय न्यायपालिका का विश्वसनीयता जली है। उन्होंने आगे कहा, चर्चा तो ये भी है कि नोटों के बंडल का बड़ा हिस्सा एक रिटायर हो चुके एक साहब का है। दिल्ली के पहाड़गंज में बड़े सेक्स रैकेट का हुआ भंडाफोड़। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। 20 मार्च को PP श्रद्धानंद मार्ग, PP हिम्मतगढ़ और PS पहाड़गंज पुलिस की संयुक्त टीम ने ये ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 23 लड़कियों का रेस्क्यू किया गया, जिनमें 3 नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 7 मोबाइल, 2 स्कूटी बरामद की गई है, जो इस अवैध धंधे में इस्तेमाल की जा रही थी। प्रवेश वर्मा ने किया साहिबी नदी सफाई अभियान का जायजा। दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने शनिवार देर रात को साहिबी नदी में चल रहे सफाई अभियान का जायजा लिया। उन्होंने बोर्ड से निरीक्षण कर सफाई कार्य की प्रगति देखी। मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ मादीपुर विधायक कैलाश गंगवाल भी मौजूद थे।
ठग सुकेश चंद्रशेखर के लिए सिफारिश पड़ी महंगी। दिल्ली की मंडोली जेल के अस्पताल में तैनात रेजिडेंट मेडिकल अफसर आर राठी को उनके रिटायरमेंट के दिन ही निलंबित कर दिया गया। तिहाड़ जेल प्रशासन ने ये कार्यवाही इसलिए की क्योंकि उन्होंने बिना सीनियर अधिकारियों की अनुमति के ठग सुकेश चंद्रशेखर को कलाई की घड़ी पहनने की सिफारिश की थी। सूत्रों के अनुसार जिस बैरक में सुकेश को रखा गया है वहां पहले से ही दीवार पर एक घड़ी लगाई हुई है। ऐसे में कलाई घड़ी पहनने देने की सिफारिश ने जेल प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचा और आर राठी पर अनुशासनहीनता की कार्यवाही कर दी। जल्द निपटाएं स्कॉलरशिप के लंबित मामले। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री श्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने शनिवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और इस बैठक में उन्होंने छात्रों को समय पर स्कॉलरशिप प्रदान करने और लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वो आपसी तालमेल बिठाएं ताकि छात्रों को उनकी स्कॉलरशिप बिना किसी देरी के मिल सके। कल से दिल्ली का बजट सत्र। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कल बजट सत्र का पहला दिन है। 25 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान सीएजी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। परिसीमन पर केंद्र को राज्यों की बात सुननी चाहिए। आप नेता गोपाल राय ने कहा केंद्र सरकार को देश भर में कोई भी नीति लागू करनी हो उसके लिए देश के सभी हिस्सों की राय लेना जरूरी है क्योंकि हमारा देश विविधताओं का देश है और इसलिए परिसीमन को लेकर जो विचार देश के कई राज्यों ने रखा है उसे केंद्र सरकार को गंभीरता से सुनना चाहिए। दिल्ली के डियर पार्क में पेड़ से लटके हुए मिले शव। दिल्ली के डियर पार्क में एक पेड़ से लड़के और लड़की के शव लटके हुए मिले हैं। शुरुआती जांच में सुसाइड लग रहा है। पुलिस दोनों की पहचान करने में जुटी हुई है। एनकाउंटर में काला जठेड़ी गैंग के 2 शूटर्स हुए घायल। दिल्ली के द्वारका इलाके में स्पेशल सेल ने बीती रात एक मुठभेड़ के बाद काला जठेड़ी गैंग के 2 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। ये दोनों बदमाश काफी समय से फरार थे और हाल ही में नजफगढ़ इलाके की एक बड़ी वारदात में इनकी भूमिका सामने आई थी। वक्फ कानून पारदर्शी होगा। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा यह एक सोचा समझा विरोध है। जब स्पीकर साहब ने वक्फ को संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया तो हमने सभी हिताधिकारों को बुलाया था और सभी की राय ली थी। इसके बाद हमने उसे अपने रिकॉर्ड का अंग बनाया था। अभी संसद के सामने कानून लंबित है। वो कानून पारदर्शी होगा। वक्फ की आमदनी से गरीब महिलाएं, अनाथ और बच्चों की शिक्षा में इजाफा होगा। ये कानून इसको बेहतर बनाने के लिए बनाया जा रहा है और मुझे लगता है कि विपक्ष देश में लोगों के मन में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहे चैनल न्यूज गंगा। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।